बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 8 सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट है इफ़ जी प्लस वन ओवर जी माइनस वन मॉड इज इक्वल टू टू, फाइंड द रेडियस एंड लोकस ऑफ जी। यानी हम प्रूव करेंगे कि जो हमारा लोकस है जी का वो एक सर्कल है और हम इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। आल्सो रिप्रेजेंट ग्राफिकली ऑल पॉइंट्स, और हमने उसको ड्रॉ भी करना है। सोल्यूशन में देखें जी प्लस वन ओवर जी माइनस वन मॉड स्केयर इज इक्वल टू टू स्केयर, यानी दोनों तरफ यहाँ पे स्केयर ले लिया। क्योंकि जी मॉड स्केयर हो तो हम इसको जी इंटू जी कंजुगेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हमने दोनों तरफ स्केयर लिया। अब हम इसको जी इंटू जी कंजुगेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जी प्लस वन को हम लिखेंगे जी प्लस वन इंटू जी प्लस वन कंजुगेट, और डिनोमिनेटर में जी माइनस वन इंटू जी माइनस वन कंजुगेट। राइट साइड पे क्या बनेगा 4। जी प्लस वन जी कॉन्जुगेट प्लस वन, इसका कॉन्जुगेट अलग अलग कर दिया, और ये डिनोमिनेटर में जो फैक्टर था ये राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो गया और इसका भी कॉन्जुगेट अलग कर दिया। यानी ये जी माइनस वन का कॉन्जुगेट था, इसको हमने लिख दिया जी कॉन्जुगेट माइनस वन। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे जी इंटू जी कॉन्जुगेट प्लस जी इंटू वन प्लस वन इंटू जी कॉन्जुगेट प्लस वन इंटू वन इज इक्वल टू 4 इंटू जी माइनस वन इंटू जी कॉन्जुगेट माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई किया 4, ये जी को जी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जी जी कंजुगेट माइनस जी कंजुगेट माइनस माइनस प्लस वन होगा। फिर ये 4 भी मल्टीप्लाई होगा इनके साथ, और इन टर्म्स को हम लेफ्ट पे लेकर आएंगे और माइनस करेंगे। जी कंजुगेट यानी ये ऑलरेडी राइट पे है प्लस का 4 जी कंजुगेट, और ये लेफ्ट पे टर्म थी पॉजिटिव, तो इसको मैं राइट पे लेके गया 4 जी कंजुगेट माइनस जी कंजुगेट, ये टर्म बनेगी। इसके बाद यहाँ पे ये नेगेटिव 4 जी बनेगा 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद, ये लेफ्ट पे जी है ये राइट पे आकर माइनस जी हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे ये नेगेटिव 4 जी कंजुगेट, ये लेफ्ट पे जी कंजुगेट है राइट पे आकर माइनस जी कंजुगेट हो जाएगा। और यहाँ पे ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और ये लेफ्ट पे 1 राइट पे आकर माइनस वन हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 0 बचेगा, और उस 0 को मैंने राइट साइड पे लिख दिया। जी इंटू जी कंजुगेट जी मॉड स्केयर होगा, और ये भी जी मॉड स्केयर, इनको हम सॉल्व करेंगे 3 जी मॉड स्केयर माइनस ये 5 जी बनेगा माइनस 5 जी कंजुगेट प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम इनमें से 5 कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट आया हमारे पास 3 इंटू जी मॉड स्केयर माइनस 5 इंटू जी प्लस जी कंजुगेट प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जी मॉड स्केयर किसके इक्वल होता है एक्स के प्लस वाई स्केयर के, और जी प्लस जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, क्योंकि जी हमारे पास होता है एक्स प्लस एयोटा वाई, और जी कॉन्जुगेट क्या होगा एक्स माइनस एयोटा वाई। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस एयोटा वाई माइनस एयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा, और एक्स प्लस एक्स 2x आंसर आएगा जी प्लस जी कॉन्जुगेट का, प्लस 3 एज इट इज राइट साइड पे 0। 3x के प्लस 3y स्केयर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 पे डिवाइड कर दिया एक्स के प्लस वाई स्केयर माइनस 10 ओवर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे y वाली जस्ट एक टर्म है, और ये x वाली दो टर्म्स हैं, यानी एक स्केयर में भी है और एक लीनियर में भी है। तो हम x का स्केयर कंप्लीट करेंगे। एक्स स्केयर ये x वाली टर्म नेगेटिव के साथ थी, इसलिए मैंने -2 लिखा, और एक की जगह x बी की जगह इसी का हाफ करके लिखते हैं, यानी जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ लिखना होता है। 10/3 है तो इसका हाफ बनेगा 5/3। तो यहाँ तक हमारे पास फार्मूला बना ए स्केयर माइनस 2ab। अब ये बी की जगह हमने लिखा 5/3, तो प्लस बी स्केयर भी होना चाहिए, तो हमने 5/3 का स्केयर ऐड भी कर दिया और 5/3 का स्केयर माइनस भी कर दिया। ये प्लस वाई स्केयर एज इट इज प्लस 1 भी एज इट इज। अब यहाँ पे ये हमारे पास बना एक्स माइनस 5/3 होल स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये बनेगा -25/9 प्लस 1। इन दोनों का एल्सियम ले लेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस की टर्म हो जाएगी, ये माइनस की होगी। 25 माइनस 9 यानी ये 16/9 बचेगा। 16/9 को हम 4/3 होल स्केयर लिख सकते हैं, और इसको मैंने ये x माइनस 5/3 होल स्केयर, और वाई स्केयर था उसको मैंने y माइनस 0 होल स्केयर लिख दिया। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनती है x माइनस एच होल स्केयर प्लस वाई माइनस के होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट एच के एंड रेडियस ए। अब इसमें h और k की वैल्यू क्या है, यानी जो चीज़ x में से माइनस हो रही वो h होगा, और जो y में से माइनस होगी वो k होगा। यानी
सर्कल का सेंटर किस पॉइंट पे बनेगा, 5/3 और 0 पर, और उसका रेडियस क्या होगा, 4/3। अब हम इसका ये रेडियस ड्रॉ करेंगे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा क्योंकि वाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 5/3 ड्रॉ कर दिया, यानी इसकी वैल्यू 1 और 2 के दरमियान अप्लाई करती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। और इसका रेडियस है 4/3 यानी 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो यहाँ से 1 पॉइंट समथिंग रेडियस का हमने एक सर्कल भी ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड लोकस ऑफ जी वेयर जी इज इक्वल टू a cos t प्लस b sin t। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर t इज रियल पैरामीटर एंड a b आर कम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट, यानी इसमें भी हमने लोकस ऑफ जी फाइंड करना है, और a के बारे में, a और b के बारे में बताया कि ये कम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं, और t क्या है, ये रियल पैरामीटर है। हम लेट करेंगे इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ए और बी ये भी कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, तो इनको भी हम लेट कर लेते हैं a1 प्लस आयोटा a2, और बी को भी हम एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेट कर लेते हैं b1 प्लस आयोटा b2। अब यही वैल्यूज अब हम इसमें पुट करेंगे, जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू a1 प्लस आयोटा a2 कॉस टी प्लस b1 प्लस आयोटा b2 साइन टी। एक्स प्लस आयोटा वाई यहाँ पे रियल पार्ट अलग कर लिए, यानी a1 कॉस टी, और यहाँ से आएगा b1 साइन टी, ये रियल पार्ट आ गया, और इसके बाद इमेजिनरी पार्ट आएगा a2 cos t प्लस b2 साइन टी, तो उसके साथ आयोटा आएगा। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट है x, और राइट साइड पे रियल पार्ट a1 cos t प्लस b1 साइन टी, तो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेटिंग रियल पार्ट, और जब इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट a2 cos t प्लस b2 साइन टी, और लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या है y, तो y की वैल्यू आएगी a2 cos t प्लस b2 साइन टी, तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इनमें से हमने t को एलिमिनेट करना है, तो हम एक बार ये है कि एक बार हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, और एक बार कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर स्केयर और ऐड करेंगे तो साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1 हो जाएगा, यानी टी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर हमने कॉस को एलिमिनेट करना है तो इसका कोफिशिएंट a1 है और इसका कोफिशिएंट a2 है, इसको हम a2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 2 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका कोफिशिएंट भी a1 a2 बन जाएगा, इसका कोफिशिएंट भी a1 a2 बनेगा। जब हम माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसलिए लिखा a2 इंटू इक्वेशन 1 माइनस a1 इंटू इक्वेशन 2, a2x माइनस a1y ये लेफ्ट साइड बनेंगी। अब ये a1 a2 cos t बनेगा, और ये भी a1 a2 cos t, तो जब माइनस करेंगे ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके साथ हम देखेंगे, इसको हमने किया a2 से मल्टीप्लाई, तो a2 b1 आएगा, माइनस करेंगे तो a1 b2, दोनों में से साइन टी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से साइन टी की क्या वैल्यू आएगी, a2x माइनस a1y ओवर b1 a2 माइनस b2 a1, ये साइन टी की वैल्यू निकाल ली। इस तरह अब हम साइन को एलिमिनेट करेंगे और कॉस टी की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए इक्वेशन 1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को b1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन का कोफिशिएंट बैलेंस हो जाएगा, जब हम माइनस करेंगे तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे बचेगा b2x माइनस b1y, और राइट साइड पे बचेगा a1 b2 माइनस a2 b1, और इसके इसमें जो कॉस टी था वो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कॉस टी की वैल्यू क्या आ गई, b2x माइनस b1y ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। अब हमने t को एलिमिनेट करना है, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम स्केयर और ऐड करेंगे, साइन स्केयर टी प्लस कॉस स्केयर टी वो 1 हो जाएगा, तो स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, लेफ्ट साइड पे आएगा साइन स्केयर टी प्लस कॉस स्केयर टी इज इक्वल टू, राइट साइड पे आएगा इसका भी स्केयर करेंगे और इसकी राइट हैंड साइड का भी स्केयर करेंगे, और हम इनको ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें, ये b1 a2 है माइनस b2 a1 है, और यहाँ पे ये a1 b2 माइनस a2 b1, यानी इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यही फैक्टर बन जाएगा, तो माइनस कॉमन ले भी लेंगे तो स्केयर से फिर से प्लस हो जाएगा। यहाँ हम दोनों का एलसीएम लेंगे, b1 a2 माइनस b2 a1, या a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्केयर, क्योंकि दूसरे में फैक्टर में से जब माइनस कॉमन लेंगे तो वो सेम बन जाएंगे, तो ये एलसीएम ले लिया, ऊपर वाली चीज़ें एज इट इज़ ऐड हो जाएंगी, a2x माइनस a1y होल स्केयर प्लस b2x माइनस b1y होल स्केयर, ये डिनोमिनेटर और फैक्टर लेफ्ट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्केयर, राइट साइड पे इसका स्केयर ओपन करेंगे, a2 स्केयर x स्केयर प्लस a1 स्केयर y स्केयर माइनस 2 a1 a2 xy,
और इस तरह इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे, बी टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू बी वन बी टू एक्स वाई। लेफ्ट साइड पे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, लेफ्ट साइड पे ये फैक्टर था, इसका स्क्वायर ओपन नहीं किया, इसको एज इट इज लिख दिया ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन होल स्क्वायर। इसको लिखने लगे ए टू स्क्वायर और बी टू स्क्वायर, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये बनेगा ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, और इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन होगा तो ये इसका फैक्टर आएगा ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर, और इन दोनों में से नेगेटिव टू एक्स वाई कॉमन ले लिया, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू। वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो बी होगा, और जो एक्स वाई का कोफिशिएंट होगा वो एच होगा। यानी ये टू एच एक्स वाई होता है ना, तो टू एच किसके इक्वल आएगा, ये एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है। ए की वैल्यू मिली ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, बी की वैल्यू ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर, और टू एच किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव टू इंटू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो एच की वैल्यू जस्ट मिलेगी नेगेटिव ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू। अब इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे टू एनालाइज, हम सॉल्व करेंगे एच स्क्वायर माइनस ए बी को। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर पॉजिटिव आए तो ये हमारे पास हाइपरबोला होगा, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर जीरो आए तो ये पैराबोला होगा, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर नेगेटिव आए तो फिर ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम सॉल्व करते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी को। एच की वैल्यू थी नेगेटिव ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू होल स्क्वायर, नेगेटिव ए की वैल्यू ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, और बी की वैल्यू ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर। ये नेगेटिव से स्क्वायर, स्क्वायर से ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा, इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे ए वन ए टू, यानी ए वन का भी स्क्वायर आएगा ए टू का भी स्क्वायर आएगा, फिर बी वन बी टू दोनों का स्क्वायर आएगा प्लस टू ए बी, यानी टू ए वन ए टू बी वन बी टू। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव आएगा सभी के साथ, नेगेटिव ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर, फिर ए टू स्क्वायर जब बी वन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव ए टू स्क्वायर बी वन स्क्वायर, फिर बी टू स्क्वायर ए वन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव ए वन स्क्वायर बी टू स्क्वायर, फिर नेगेटिव बी वन स्क्वायर बी टू स्क्वायर। ये प्लस की टर्म और ये माइनस की ये कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे ये प्लस की और ये माइनस की टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आएगा टू ए वन ए टू बी वन बी टू माइनस ए वन स्क्वायर बी टू स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर बी वन स्क्वायर। तो इनमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, ए वन बी टू होल स्क्वायर लिख दिया और इसको ए टू बी वन होल स्क्वायर लिख दिया, नेगेटिव टू ए वन ए टू बी वन बी टू। अब ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए वन बी टू माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस ए टू बी वन होल स्क्वायर। अब ये देखें ये सारी की सारी टर्म क्या है, स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव रहेगी, लेकिन जो बाहर माइनस लिखा हुआ है उसकी वजह से आंसर क्या आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी इसको हम लेस देन जीरो की फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज हमने एच स्क्वायर माइनस ए बी को सॉल्व किया तो उसका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। जब एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर नेगेटिव हो तो जो गिवन इक्वेशन होती है वो एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है।